आप लोगों को पता होगा कि जब से विधानसभा चल रही है, जो हम लोगों की नई सरकार बनी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी का ये स्टेटमेंट आता है कि जेपीएससी में मेरे परिवार के किसी लोग नहीं जाएं तो अच्छा होगा, इतना नेगेटिव आउटलुक के साथ कोई भी मुख्यमंत्री अगर राज्य चलाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अभ्यर्थी हैं उनका भविष्य में कोई भला होने वाला नहीं है। हम लोगों का पहले से अंदेशा था कि जेपीएससी को रिक्त किया जाएगा और यह प्रमाण मिल गया है कि लोहरदगा में, साहेबगंज में और लातेहार में और हजारीबाग में भी सीरियल वाइज बहुत सब लोगों को निकला है, जो कि कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि पूरे एग्ज़ाम को कहीं ना कहीं गलत तरीके से संचालित किया गया है। हम लोगों का लोकतांत्रिक तरीके से प्रूफ मांगने का अधिकार है और हम लोग बस इतना ही चाह रहे हैं कि जो भी सीरियल वाइज निकला है उसका प्रूफ हम लोगों को चाहिए कि किस स्थिति परिस्थिति में सीरियल वाइज यहाँ पे सबका एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया। बस हम लोगों का मांग इतना ही है। दूसरा हम लोगों का मांग ये होगा कि अगर आप कैंसिल नहीं करते हैं चीज़ों को तो आने वाले दिन में क्या गारंटी है कि मेंस के एग्ज़ाम में ऐसी त्रुटियां ना आए, क्योंकि आज सिर्फ जो फेल हुए हैं पीटी में वो लोग नहीं आए हैं, यहाँ पे वैसे लोग भी आए हैं जो कि पीटी में पास हुए हैं लेकिन मेंस में उनको अब कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि अगर मेंस में अगर ऐसी दिक्कत आ गई, जो जेन्युइन तरीके से लोग हैं उनको हम लोग फिर अधिकार अपना नहीं दे सकते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं और जेपीएससी जो संस्था है ये झारखंड पॉलिटिकल संस्था क्लब बन के रह गया है, एक प्राइवेट क्लब बन के रह गया है। जब आप परिवार के लोगों को जेपीएससी जैसे ऑटोनमस बॉडी पे डालते हैं तो उसका परिणाम आपके पास दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी का विधायक होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि युवाओं के साथ खड़े रहें और युवाओं के हित की बात करें, और इसी हित की बात को करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। चौधरी के ऊपर छात्र आरोप लगा रहे हैं, आपका बीजेपी का क्या कहना है? देखिए, हम लोगों का सिर्फ इतना ही कहना है कि जो जेन्युइन युवा हैं उनकी बात सही प्लेटफॉर्म तक जाए, उनको न्याय मिले। अगर उनको ऐसा लगता है कि गलत हुआ है तो उसकी जाँच हो। हम लोग इसके पक्ष में नहीं हैं कि युवाओं के भविष्य को अंधकार में रख के राजनीति करें। हम लोग इसके पक्ष में हैं कि युवाओं के हित की बात करें और सही जगह पे बातों को रखें। इतना ही नहीं, आप ये बताएं कि अगर आप इतना फेयर हैं, आपने फेयर तरीके से जेपीएससी किया है तो आपको कट ऑफ जारी करने में क्या परेशानी आ रही है। अगर आप कट ऑफ जारी करते हैं तो इससे ये पता चल जाएगा कि पिछले साल की बनिस्बत इस बार कट ऑफ कितना आगे गया, और मान लीजिए कि अनप्रेसिडेंटेड तरीके से कट ऑफ आगे जाता है तो इसका मतलब यही होता है कि कहीं ना कहीं जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है वो गलत तरीके से कंडक्ट हुआ है। इसीलिए हम लोगों की ये मांग है कि आप कट ऑफ जारी करें, और आप कट ऑफ जारी नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर ऐसी एग्ज़ाम लेने का कोई मतलब नहीं बन जाता है। जब हाथी चला जाएगा पूंछ पकड़ के, यहाँ के युवा क्या करेंगे? इसी मुद्दों को लेकर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और आपको ये पता होगा कि विधानसभा में मैंने एक सवाल उठाया था जिसमें मैंने ये कहा था कि यहाँ के युवाओं के हित की अगर बात करनी है, युवाओं को ज़्यादा अवसर देना है तो पीटी में जो झारखंड विशेष सब्जेक्ट है उसमें 40% मार्क्स अनिवार्य करना चाहिए ताकि यहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिफाई कर पाएँ। लेकिन उसके उलट पीटी में आपने क्या किया, आपने जो झारखंड विशेष सब्जेक्ट है उसको इतना टफ कर दिया कि युवा यहाँ पर झारखंड विशेष में ही पास करने में अब यहाँ दिक्कत हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप दूसरे क्षेत्र के, दूसरे राज्य के लोगों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। इसलिए झारखंड के युवाओं की बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का विधायक होने के नाते मैं यहाँ आया हूँ, युवाओं के हित की बात करने के लिए, युवाओं के दर्द को समझने के लिए। और आप सभी तमाम मीडिया वालों से मेरा यही आग्रह होगा कि जेपीएससी के इस मुद्दे को युवाओं के हित में बात करने के लिए आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें, युवाओं की बात करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।